अभी हमने क्या बताया कि दुनिया इस तरह से बनी, है ना, हमने क्या बताया, दुनिया इस तरह से बनी, विश्व के सभी देश ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे बन गए, ये सभी कॉन्टिनेंट बन गए, और इसमें सभी देश आएंगे, जैसे इधर ले लो, ऊपर में कनाडा है, नीचे में यूएसए है, फिर इधर दक्षिण में आओगे ब्राजील मिलेगा, ये है अफ्रीका है, भारत है, इधर आपको रूस मिलेगा, ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा, है ना, इजराइल मिलेगा, फिर यूके मिलेगा, तो ये तमाम तरह के देश आपको देखने को मिल जाएंगे। जब ये कहानी हुई यहां तक में, जब पूरा कॉन्टिनेंट बन गया, सब कुछ बना, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये सब चीजें हमें नेचुरल तौर पे बनता हुआ देखने को मिला, सब नेचुरल तौर पे मिला। अब फिर क्या हुआ कि इसी कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे सभी बटने लगे। पहले क्या था कि नॉर्थ अमेरिका है, पहले क्या था साउथ अमेरिका है, पहले क्या था वो यूरोप है, वो एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्या है अंटार्कटिका है, और ये अफ्रीका है। लेकिन अफ्रीका के अंदर ही खुद 50-55 देश है, यूरोप के अंदर 40 देश बन गए, तो उसको बाइफकेट किया गया ना, प्रांतों के रूप में, प्रदेशों के रूप में उसको बांटा गया। तो ये कौन कर रहा, ये कौन कर रहा है बेटा? तो आप बोलोगे ना कि सर ये मानव कर रहा है। तो अब धीरे धीरे मानव कार्य करना चालू किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी तक क्या था, कुछ भी नहीं हो रहा था, अभी तो ये तो ऑटोमेटिकली सब बना हुआ है ना। यहां तक क्या था, हुआ था सब कुछ भौतिक रूप से बना हुआ है, ऑटोमेटिकली सब नेचुरल चीजें हैं। ये इसमें क्या कोई ढकेला था क्या आके, क्या कभी कोई आके इसमें हथौड़ा मारा था क्या, कि नहीं चलो एक हथौड़ा पृथ्वी पर मारते तेज से ये टूट के दो अलग अलग भागों में टूट जाएगा? इतना पावरफुल आदमी थोड़ी कोई था, है ना। तो ये टूटा, फिर ये बना, ये नेचुरली सब कुछ है। और फिर ये जो बना भी ना, ये भी नेचुरली बना पूरा A to Z। जब ये नेचुरली सब कुछ हुआ, तो भैया ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मानव जो है ना, जितना मानव को मिलता है उतना कम रहता है। जब मानव जातियां बनी ना, मतलब पहले हम होमोसैपियंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आदि मानव की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम मैमल्स की बातें नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रजाति तो है, वो क्या थे वैसे ही तो थे, ऐसे चलते थे मैमल्स के। जब डायनासोर की कहानी थी, अब इसकी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल पार्ट है, हम आपको वहां लेके नहीं चलेंगे, नहीं टाइम जाएगा आपका। तो जब डायनासोर वगैरह मरे बड़े बड़े, तो बहुत सारी अलग अलग कहानियां हुई, है ना। तो बेसिकली मैमल्स वगैरह बच गए थे वो, क्योंकि बच इसलिए गए क्योंकि वो चले गए कहाँ पे, होल्स के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे, अब इसकी पूरी हिस्टोरिकल पार्ट है, वहां नहीं ले जा रहे, धीरे धीरे वो खड़ा होने लगे, फिर वो कन्वर्ट हुए जानवरों में, फिर बंदर में, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम धीरे धीरे क्या किए, होमोसैपियंस में आए, आदि मानव में आए, और फिर हम होमोसैपियंस सैपियंस में कन्वर्ट हो गए, जो आज हम सब मानव जाति देखने को मिल रहा है ना। तो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि हमें कहाँ इतना दिमाग था, हम तो उतना तेज नहीं थे ना, मानव जाति नहीं था ना। तो धीरे 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 ये कन्वर्ट होता गया, है ना। कन्वर्ट होने के बाद हम सैपियंस में आ गए, पहले हम केवल होमो सैपियंस में थे। जब सैपियंस में आए तब हमारी जाति बनने लगी। अब जब मानव बन गया, बनने के बाद कहानी क्या हो गई कि चीजों उस चीजों को बदलना चालू कर दिया, है ना। जब प्रकृति ने सब कुछ बनाया, फिर मानव ने उस पर कार्य करना चालू किया। जब प्रकृति ने बना दिया, जब मानव को दिमाग आने लगा, तो जब मानव को तो दिमाग आया, तो उसने सोचा कि भाई चल एक काम कर लेते हैं यार, सुंदर सुंदर सा ना अपना महल बना लेते हैं, है ना। क्योंकि हमारी शादी होगी तो हमें महल तो चाहिए चाहिए, तो वो घर बनाएगा। तो ये जो घर बेटा बनाएगा, ये किससे बनाएगा, ईंट से बनाएगा। और ये ईंट किससे बनेगी, तो मृदा से बनेगी। गॉट इट? समझ पा रहे हैं? ईंट जो है वो किससे बनेगी, मृदा से बनेगी। और मृदा नहीं होगा तो ईंट बनता? जब ईंट नहीं बनता तो घर बनता? पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या हो गया, मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना, मनुष्य के द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं, किसमें, प्रकृति में, हमारे चारों सराउंडिंग, उन चीजों का अध्ययन करना ही क्या होता है, मानव भूगोल होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीजें, ये बात ध्यान रखिएगा। नगर को बनाना मनुष्यों ने किया, मानव ने किया। सड़क रेलमार्ग बनाना, भाई साहब विश्व का सबसे बड़ा रेलमार्ग अभी बना रिसेंटली, सबसे ऊंचाई पे पटरी बनी हुई है, ट्रैक बनी हुई है। ये सब कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है क्या? सर मानवकृत है सब कुछ, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशंस, कृषि व्यापार को बढ़ावा देना, ये सब कौन कर रहा है?
सब मानव कर रहा है। नेक्स्ट आइएगा, इसी पॉइंट में लिखिएगा, मानव भूगोल की उद्भव कब हुई थी? ऐसा माना जाता है मानव भूगोल का उद्भव 18वीं सदी में हुई थी। ये एमसीक्यूज में प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसी में एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, मानव भूगोल का उद्भव 18वीं सदी में माना जाता है। अठारहवीं सदी में क्या है? माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसी पॉइंट में लिखिए, आधुनिक मानव भूगोल के आधुनिक मानव भूगोल के आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल है, जो, ठीक है, जो जर्मन, ये एग्जाम में आता है आप लोग के, भूगोलवेता, ठीक, जर्मन भूगोलवेता थे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।